सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो सेशन में हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं संगठनों के बारे में फैक्चुअल जानकारी प्राप्त करेंगे जो 71वीं बीपीएससी पीटी के लिए लाभदायक साबित होगा। दरअसल चर्चा में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी ये हमेशा चर्चा में रहता है। तो ये है क्या? इंडो पैसिफिक यानी कि हिंद प्रशांत महासागर के क्षेत्र में समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है। यह अमेरिका द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा। भारत इस पहल का, ये जो पहल है, इनिशिएटिव है, इसका उपाध्यक्ष भी है। भारत IPEF के अंतर्गत एक है SCRI यानी कि सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव, उसमें भी शामिल हो चुका है। पहले शामिल नहीं था लेकिन अब शामिल हो गया है। IPEF जो है वह 4 पिलर्स पे आधारित हैं। 4 पिलर्स कौन है? कनेक्टेड इकोनॉमी, रेजिलिएंट इकोनॉमी, क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी। क्योंकि यह क्या है? इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, इसलिए हमेशा इकोनॉमी को केंद्र में रख के यह काम करेगा। तो कौन सा है? कनेक्टेड, रेजिलिएंट, क्लीन और फेयर इकोनॉमी। अब जब हम बात करते हैं क्वाड की अवधारणा सबसे पहले 2007 में जापानी प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे द्वारा प्रस्तावित किया गया था। लेकिन यह 2017 से चर्चा में क्यों बना? क्योंकि आसियान समिट के दौरान 2017 में इसे पुनर्जीवित किया गया। अब आप जानते हैं कि क्वाड में कितने देश हैं? क्वाड का क्वाड्रिलेटरल यानी कि 4 हैं। यह क्या है? सिक्योरिटी डायलॉग है, यानी कि सुरक्षा को लेकर एक संवाद है। इसमें जो 4 देश शामिल हैं, कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और USA। ये चारों देश एक समुद्री हितधारक वाले लोकतांत्रिक देश हैं जिनका मुख्य उद्देश्य इस संगठन के तहत खुला यानी कि ओपन, स्थिर, स्टेबल और समृद्ध प्रोस्पेक्ट हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, यानी कि इसके स्थापना हेतु वो लोग काम करेंगे। क्वाड जो है न सिर्फ सुरक्षा के क्षेत्र में बल्कि स्वास्थ्य देखभाल, जलवायु परिवर्तन, महत्वपूर्ण व उभरती प्रौद्योगिकी यानी कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में काम करेगी। लेकिन यह ध्यान देना है कि क्वाड कोई सैन्य गठबंधन नहीं है। जिस तरह से नाटो एक सैन्य गठबंधन है, उस तरह से क्वाड कोई सैन्य गठबंधन नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट संगठन, वह है ऑकस। ऑकस क्या है? ऑकस में ए का अर्थ है ऑस्ट्रेलिया और UK का अर्थ है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि जो हम ब्रिटेन, इंग्लैंड जो बोलते हैं। US का अर्थ है अमेरिका। यह क्या है? त्रिपक्षीय सिक्योरिटी और डिफेंस साझेदारी, यानी कि यह सुरक्षा और रक्षा के लिए बनाया गया एक साझेदारी है, त्रिपक्षीय। 3 देश इसमें शामिल हैं, बता दिया गया है। लेकिन इसके 2 पिलर हैं, यानी कि तीनों देश आपस में 2 पिलर पे आपस में सहयोग समन्वय स्थापित करेंगे। पहला कि यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका ये दोनों ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पनडुब्बी बनाने में मदद करेंगे। दूसरा साइबर सिक्योरिटी, उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों में तेज़ी लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये ऑकस है। अब देखते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। लेकिन जब पहली बार ध्यान देंगे कि ब्रिक्स जो है 2009 में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ, जिसे हम लोग समिट कहते हैं। कहाँ हुआ? तो रूस में हुआ। अभी क्या है कि 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ? 2025 में ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में, जिसमें इंडोनेशिया को ऑफिशियल रूप से सदस्य बनाया गया। किसका? ब्रिक्स का। किसे बनाया गया? इंडोनेशिया को। इसके पहले 2024 में ब्रिक्स को विस्तार दिया गया था, जिसमें ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और इथोपिया, ये चारों देश ब्रिक्स में शामिल हुए थे। अर्जेंटीना भी अपना प्रस्ताव दिया था, लेकिन अर्जेंटीना वापस हो गया। वहीं ब्रिक्स के 2026 में शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत करेगा, जो कि 18वां ब्रिक्स समिट होगा। लेकिन ब्रिक्स के संबंध में 2 बातें ध्यान रखनी होगी। ब्रिक्स की 2 पहल है। एक है आपका NDB। NDB क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक है। और दूसरा है आपका CRA यानी कि कंटिंजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, यानी कि आपात समय में यह रिजर्व के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है अल्पकालिक तरलता हेतु। तो CRA और NDB किससे संबंधित है? तो ब्रिक्स से।
एनडीबी की घोषणा जो है 2014 में फोर्टालेजा घोषणा पत्र के तहत किया गया, क्योंकि 2014 में ब्रिक्स का समिट जो है ब्राज़ील के फोर्टालेजा में हुआ था, इसलिए फोर्टालेजा डिक्लेरेशन के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई। क्वेश्चन पूछ सकता है कि फोर्टालेजा घोषणा पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना से। अब नेक्स्ट देखें शंघाई सहयोग संगठन। शंघाई सहयोग संगठन में देखें SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी 25वीं बैठक चीन के तियानजिन में हुई है, और तियानजिन में भी प्रधानमंत्री मोदी एक सप्ताह डेढ़ सप्ताह पहले तियानजिन गए, जिसमें लाओस को साझेदार देश के रूप में शामिल किया गया। SCO के संदर्भ में सबसे अच्छी बात यह है कि SCO का एक पहल है जिसका नाम है RATS, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ये क्या है? इसका मुख्यालय RATS का जो है वह ताशकंद में है। ताशकंद पर कहाँ पड़ता है, किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान का। मध्य एशियाई गणराज्य देशों में एक उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। तो ताशकंद में ही RATS का सचिवालय है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। SCO का ये पहल है RATS। अब देखते हैं आसियान। आसियान क्या है? आसियान के बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आसियान की स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र यानी कि बैंकॉक डिक्लेरेशन 1967 के तहत हुआ। ठीक है, अभी देखें तो 21वां भारतीय आसियान भारत समिट, यानी कि भारत आसियान का सदस्य तो है नहीं, तो आसियान और भारत आपस में सहयोग के तहत एक समिट किए हैं 21वां। कहाँ पे? लाओस के वियंतियन में पिछले साल, जिसमें भारत द्वारा 10 सूत्री कार्य योजना पेश की गई। आसियान का सचिवालय कहाँ है? जकार्ता में है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। और वर्ष में 2 बार इसका समिट होता है। ये हो गया आसियान, यानी कि एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों का यह गठबंधन है। अब है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि रीजनल कोऑपरेशन मतलब क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। सार्क की स्थापना 1985 में कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में। लेकिन सार्क का जो मुख्यालय बाद में बना वह कहाँ बना? नेपाल के काठमांडू में। कहाँ? नेपाल के काठमांडू में। ठीक है, अब सार्क कितने देश हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। यानी कि इंडिया को मैप में रखिए। ठीक है, और मैप में रखने के बाद इसके बॉर्डर जितने भी देश हैं उसको जोड़ लीजिए, और साथ में नीचे श्रीलंका और मालदीव को जोड़ लेंगे तो यह सार्क बन जाएगा। लेकिन सार्क अब निष्क्रिय पड़ चुका है। अब देखें बीमस्टेक। बीमस्टेक क्या है? बीमस्टेक में हम लोग बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका अर्थ होता है। अब है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी के हित में यह, यानी कि उसके चारों तरफ के जो देश हैं वह अपने सहयोग समन्वय से अपने उद्देश्यों की प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बीमस्टेक के संदर्भ में देखा जाए तो यह एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करने के बाद हुई। तो बीमस्टेक का भी कौन सा डिक्लेरेशन हुआ? बैंकॉक डिक्लेरेशन। बीमस्टेक की स्थापना सबसे पहले जब हुआ था तो उस टाइम इसका नाम था बिस्टेक। बिस्टेक में क्या है? बी का अर्थ हुआ बांग्लादेश, आई का अर्थ हुआ इंडिया, एस से श्रीलंका और टी से थाईलैंड, यानी कि उस टाइम 4 ही देश इसमें शामिल थे। बीमस्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अवस्थित है और यह एक क्षेत्रीय संगठन है। बीमस्टेक में क्या है कि 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं, यानी कि सभी देशों ने आपस में मिलकर 7 प्रायोरिटी निर्धारित की हैं और हर एक देश द्वारा एक प्रायोरिटी को चूज किया गया है कि हम इस पे काम करेंगे। तो भारत जो है मेन रूप से इसमें सिक्योरिटी पिलर पे, यानी कि सुरक्षा स्तंभ पे काम करने वाला देश है। हाल ही में देखा जाए तो बीमस्टेक का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो थाईलैंड की अध्यक्षता में बैंकॉक में, यानी कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, तो वहीं पे 6ठा बीमस्टेक शिखर सम्मेलन हुआ। बीमस्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसमें बोधि 6ठे बीमस्टेक शिखर सम्मेलन में बोधि लॉन्च किया गया। बोधि क्या है? इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया तो और महत्वपूर्ण है। यह मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर के संगठित विकास के लिए क्या है? संरचना है, यानी कि युवाओं को कुशल बनाने के लिए बोधि नामक पहल शुरू किया गया है बीमस्टेक में। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, क्यों?
इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इस पे कूट संबंधी सवाल बन सकते हैं। क्या है? IMEC जो है इंडियन मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, ये है नई दिल्ली में जब G20 का 2023 में सम्मेलन हुआ था। आप लोग भी जानते हैं कि G20 का 2023 में नई दिल्ली में सम्मेलन हुआ। इस परियोजना में MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया। इसी के तहत IMEC की स्थापना की गई। IMEC जो है वह मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी परियोजना है, यानी कि लॉजिस्टिक्स के आयात निर्यात हेतु संचालन हेतु मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी परियोजना है, जिसमें मल्टी मॉडल पे काम किया जाएगा। मतलब जल मार्ग, सड़क मार्ग, हर मॉडल का उपयोग किया जाएगा। इसमें 2 गलियारे हैं, एक पूर्वी गलियारा और एक उत्तरी गलियारा, यानी कि ईस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ कॉरिडोर। ईस्ट कॉरिडोर जो है भारत को गल्फ कंट्री से जोड़ेगा, और जबकि नॉर्थ कॉरिडोर गल्फ कंट्री को यूरोप से जोड़ेगा। अब इसमें देखेंगे तो यह जो आपका IMEC है, यह एक वैश्विक पहल है जिसका नाम है PGII, यानी कि पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। यह PGII जो है यह निवेश के लिए एक संरचना प्रदान करता है। उसी पहल का हिस्सा यह IMEC है। IMEC के तहत ही इजराइल में हाइफा बंदरगाह को डेवलप किया जा रहा है। कौन सा बंदरगाह? हाइफा बंदरगाह। कहाँ है? इजराइल में है। साथ में इसी के तहत भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर विकसित किया है। अब थोड़ा सा मैप पे देख लें तो ये है इंडिया। इंडिया को जोड़ा जाएगा यूरोप से। यूरोप में कहाँ? ग्रीस का एक शहर है पिरेयस। वहाँ पे क्या है कि पहले हम पूर्वी कॉरिडोर इंडिया को जोड़ेंगे गल्फ कंट्री से, तो मुंबई को जोड़ दिए हम कहाँ? जबल अली जो UAE में पड़ता है। फिर यहाँ के बाद से आपका नॉर्थ कॉरिडोर शुरू होता है, जो कि कैसे शुरू होगा? जबल अली से अल गवाफेत, हराद, रियाद जो सऊदी अरब है ना, फिर हाइफा इजराइल, अल हदीदा, और फिर यहाँ से फिर समुद्री मार्ग से जो हम लोग ग्रीस पहुँच जाएंगे। तो क्या होगा? बहुत सारा समय का बचत होगा। ठीक है। अब है ग्रुप ऑफ 20 G20 शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन क्या है? G20 यानी कि 20 देशों का संगठन है, लेकिन अब यह G21 हो गया है कहें तो, क्योंकि जब 2023 में आपका दिल्ली में नई दिल्ली में सम्मेलन हुआ था, तो उसी दौरान अफ्रीकी संघ को, किसको? अफ्रीकी यूनियन को दर्जा दिया गया था 21वें सदस्य के रूप में। ठीक है, अफ्रीकी संघ को। तो अभी जो आपका 19वां G20 शिखर सम्मेलन है वह ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में आयोजित हुआ। कहाँ? रियो डी जनेरियो में। ठीक है। ग्रुप ऑफ 20 G20 क्या है? इसका गठन एशियाई वित्त संकट 1997 में एशिया में एक वित्तीय संकट आ गया था। उसके बाद 1999 में इसकी स्थापना हुई। तो G20 की स्थापना कब हुई? 1999 में। तो 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में। इसमें क्या है कि प्रत्येक देश जो वार्षिक शिखर सम्मेलन है, समिट है, ईयरली समिट, उसमें प्रति वर्ष बारी बारी से सदस्य देशों की अध्यक्षता में इसे आयोजित किया जाता है। इसमें जो शामिल देश हैं G20 में, एक तो G7 के जितने भी देश हैं सब शामिल हैं, साथ में अफ्रीकी संघ हो गया, भारत हो गया, और बाकी अन्य देश इसमें शामिल हैं, जो कि अंदाज लगा सकते हैं कि जो उभरते हुए विकासशील देश हैं वह इसके मेन स्तंभ हैं G20 के। G20 का जो शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ, उसमें क्या क्या किया गया थोड़ा ध्यान रखना है। पहला, रियो शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी यूनियन को पहली बार एक पूर्ण सदस्य के रूप में दर्जा दिया गया और उसने भाग लिया। यानी कि 2023 वाले G20 समिट जो दिल्ली में हुआ था, उसमें प्रस्ताव दिया गया था कि अफ्रीकी संघ को इसका सदस्य मान लिया जाए, तो मान लिया गया। लेकिन रियो शिखर सम्मेलन में पहली बार उसने पूर्ण सदस्य के रूप में पार्टिसिपेट किया। किसने? अफ्रीकी संघ ने। ठीक है। अब है इस सम्मेलन की मेज़बानी ब्राज़ील ने की, और ब्राज़ील G20 की शिखर सम्मेलन मेज़बानी करने वाला ग्लोबल साउथ का तीसरा देश है। ग्लोबल साउथ यानी कि जो वैश्विक स्तर पर दक्षिण के देश हैं वह तीसरे देश हैं। इससे पहले इंडोनेशिया 2022 में और भारत ने 2023 में इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है। अगला जो G20 शिखर सम्मेलन है यानी कि 20वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो साउथ अफ्रीका में होगा। साउथ अफ्रीका में होगा। और एक ट्रोइका शब्द है। ट्रोइका है क्या? ट्रोइका शब्द ये है
कि मान चलिए कि G20 के सम्मेलन की अध्यक्षता अभी कोई बी नामक कंट्री कर रहा है और इसके पहले ए नामक कंट्री ने किया था और नेक्स्ट ईयर सी नामक कंट्री करेगा, तो इन तीनों देशों को मिला करके कहते हैं ट्रोइका। तो ट्रोइका शब्द किस संगठन से संबंधित है? G20 से। तो क्या है कि पहले ब्राज़ील, वर्तमान में क्या है, ब्राज़ील, फिर भारत और दक्षिण अफ्रीका G20 ट्रोइका देश हैं। ठीक है, अब है नाटो। नाटो की स्थापना 1949 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात क्या हुआ कि अमेरिका अपने गुट को मजबूत करना चाह रहा था सोवियत संघ के विरुद्ध। तो जहां सोवियत संघ ने वार्सा संधि की स्थापना किया, वहीं पश्चिमी देशों ने नाटो की स्थापना की। तो वाशिंगटन ट्रीटी के तहत 1949 में अमेरिका प्लस 11 देश ने इसकी स्थापना की और नाटो एक सैन्य गठबंधन है जो कि पूर्णतः सैन्य उद्देश्यों के लिए कार्य करता है। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स में। नाटो के बारे में मेन फैक्ट ये ध्यान रखना है कि नाटो पहले 30 सदस्यों का था, फिर क्या हुआ कि 31वां सदस्य जुड़ा आपका नॉर्थ मैसिडोनिया, फिर हुआ कि 2023 में फिनलैंड ने इसकी सदस्यता ग्रहण की और 2024 में स्वीडन भी इसमें शामिल हो गया। ठीक है, तो फिनलैंड के बाद स्वीडन। तो सबसे नवीनतम जो जुड़ा है आपका नाटो में वह है 2024 में कौन? स्वीडन, यानी स्वीडन इसकी सदस्यता ग्रहण कर लिया। यूक्रेन ने आवेदन दिया बट यूक्रेन का भी कुछ नहीं हो पाया है, पेंडिंग है उसका आवेदन। तो इस तरह से आपका ये रहा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में हमने बता दिया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी के कुछ फैक्ट्स है वो देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।